2011 से बीपीएड की वैकेंसी रुकी पड़ी हुई है। अच्छा। चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। जी, परिवर्तन की बात अगर आती है तो एक तरीके से इतिहास उठाकर देखा जाए तो फिर 1989 तक आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही और फिर गोंडा की जनता ने भी 5 बार लोगों को मौका दिया, यहाँ से 5 बार आपके विधायक चुनकर गए। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो 1989 के बाद सत्ता वापसी नहीं हो पाई कांग्रेस पार्टी की? देखिए, कांग्रेस मुद्दा आप देखे होंगे, आए दिन महिलाओं के साथ गंभीर अपराध घटे हैं। हाथरस का कांड कोई भूला नहीं है और ना कभी इतिहास में भूला जाएगा। जिस तरीके उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस बेटी को जला दिया आधी रात को, परिवार से नहीं मिलने दिया। हमारा हाथरस कांड की जब उदाहरण देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल 2012 में निर्भया कांड के ऊपर भी उठते हैं जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश और केंद्र में लगातार आज़ादी के बाद इसकी सरकार रही। गोंडा की जनता ने भी 5 बार कांग्रेस के लोगों को मौका दिया। इस बार उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने जैसा कि वादा किया था कि हम 40% सीट महिलाओं को देंगे, इसी क्रम में पहले ही लिस्ट में गोंडा की रमा कश्यप, जो कि कांग्रेस में महिला विंग की शायद जिलाध्यक्ष रही हैं, उनका नाम आया है। हम जानेंगे उनके कि क्या है उनके मुद्दे, क्या रहा है राजनीतिक इतिहास और कई सारे सवाल जो पूछना जरूरी है क्योंकि विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। मैम, क्या रहा है आपका राजनीतिक इतिहास और योग्यता? हमारी योग्यता बीपीएड है, मैं एलएलबी अपेयरिंग हूँ। मैं अभी नहीं आई हूँ राजनीति में, लगभग मैंने 5-6 साल पहले पार्टी से हूँ और लगातार मैं कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष किया, समाज के लिए संघर्ष किया, महिलाओं के लिए संघर्ष किया, युवाओं के लिए संघर्ष किया। संघर्ष को देखते हुए हमारी पार्टी ने हमको ये जिम्मेदारी दी है सेवा करने का विधानसभा का, कि आप समाज में आएँ। टिकट दे के मुझे नवाजा है और ये इतिहास में पहली बार हुआ इस विधानसभा में कि किसी महिला प्रत्याशी बना है। किसी पार्टी ने महिलाओं को मौका नहीं दिया है आज तक विधानसभा के चुनाव। ये सदर सीट को देखकर आप कह रहे हैं या ऑल ओवर उत्तर प्रदेश को? ये सदर सीट की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में भी यही इतिहास रहा है कि 40% महिलाओं को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। अच्छा। जबकि हमारे देश में 50% की आबादी है महिलाओं की, आधे की हिस्सेदारी है महिलाओं की। तो हमारी पार्टी ने, वो भी प्रियंका दीदी ने जो है महिलाओं को मौका दिया कि 40 से ही शुरुआत किया जाए। जी, मुद्दे क्या हैं आपके? किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं? हमारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। महंगाई। हमारे मुद्दा ये है कि जो उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार जो रही है, युवाओं के लिए एक भी वैकेंसी नहीं दी है। जी। 2011 से बीपीएड की वैकेंसी रुकी पड़ी हुई है। अच्छा। चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। बीपीएड जो हमारे सारे शिक्षक को जो बनना है, ये उनको वैकेंसी अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। और पता नहीं कितने हमारे युवा भाई और बहन ओवर एज हो चुके हैं। जी। और गोंडा की सदर सीट को आपकी ने क्यों चुना? मतलब देखिए, गोंडा सदर क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ की राजनीति को मैंने देखा है कि यहाँ पे महिलाओं को, बेटियों को और गरीब मजदूर भाइयों को दबाया गया है। क्षेत्र में निकल रही हैं तो किस तरीके से रुझान लग रहा है लोगों का? देखिए, रुझान पार्टी के लिए भैया ये तो आपको भी पता चल गया होगा कि यहाँ लोग क्या चाहते हैं। परिवर्तन चाहते थे और कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला भी ले लिया है कि यहाँ परिवर्तन कराएगी। मुझे टिकट देके जरूर यहाँ परिवर्तन जरूर होगा। परिवर्तन की बात अगर आती है तो एक तरीके से इतिहास उठाकर देखा जाए तो फिर 1989 तक आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही और फिर गोंडा की जनता ने भी 5 बार लोगों को मौका दिया, यहाँ से 5 बार आपके विधायक चुनकर गए। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो 1989 के बाद सत्ता वापसी नहीं हो पाई कांग्रेस पार्टी की? देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी समाज सभी को लेकर चलती है साथ में और ये किसी एक धर्म की राजनीति नहीं करती है। अच्छा जी। आपका कहना है कि धर्म की राजनीति न करने की वजह से सत्ता में वापसी नहीं हो पाई? जी बिल्कुल। तो इस बार बड़ा मुद्दा आपको क्या लग रहा है, धर्म या फिर रोजगार या महंगाई? देखिए, हमारा मुद्दा, हमने आपसे पहले बताया कि हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा महंगाई है। हमारा मुद्दा आप देखे होंगे, आए दिन महिलाओं के साथ गंभीर अपराध घटे हैं। हाथरस का कांड कोई भूला नहीं है और ना कभी इतिहास में भूला जाएगा। जिस तरीके उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस बेटी को जला दिया आधी रात को, परिवार से नहीं मिलने दिया। हमारा मुद्दा ये है, महिलाएं सशक्त होंगी, मजबूत होगी, अपनी बात को रखेंगी। मैं महिला विधायक बनूंगी। यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो
महिलाएं हैं जो अपने विधायक से मिल नहीं पाई, आज तक विधायक का शकल नहीं देख पाई, तो वो महिलाएं हमसे आएंगी और बैठ के हमसे बात कर पाएंगी, अपनी समस्याएं हमसे बता पाएंगी। जी, हाथरस कांड की जब उदाहरण देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल 2012 में निर्भया कांड के ऊपर भी उठते हैं, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो निर्भया कांड की बात कर रहे हैं आप जी, तो दिल्ली में जो कांड हुआ था उसमें हमारी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला दिया था कि आज तक जो सीमा कुशवाहा जी हैं जी, उन्होंने लड़ाई लड़ी उस बेटी के लिए, और उसमें जो है राहुल गांधी जी जी, उस बेटी जो थी उसके भाई को नौकरी दिया, अच्छा, और उसकी लड़ाई जब तक फांसी की सजा नहीं हो गई कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई लड़ती रही है। और जैसे आपने हाथरस का कांड देखा है, आधी रात को बेटी को जला दिया जाएगा, परिवार से नहीं मिल, ऐसा दिल्ली में नहीं हुआ था। जी, जी, अच्छा, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगी? देखो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा हमारी पार्टी ने दिया है। जी। इस नारा का मतलब यही रहा है कि महिलाओं को, बेटियों को मजबूत करना। अच्छा, हाथरस का कांड आपने देखा, लखीमपुर में आपने देखा, आप अपने जनपद में गोंडा में देखे, परसपुर में सगी 3 बहनों के साथ तेजाब फेंक दिया गया। तो इससे महिलाएं और बेटियां मजबूत हों, इस नारे के साथ अपनी बात को दमखम से रख सकें, महिलाओं को सशक्त करना इस नारे का उद्देश्य यही रहा है। जी, तो कुछ इस तरीके से थी हमारी खास बातचीत रमा कश्यप जी से। आप बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।